हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर आर्काना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। एम्परर, चैरियट, मैजिशियन, हर्मिट, द फूल और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो आज के दिन की आपकी एनर्जी क्या है। कुछ व्यूवर्स जो है किसी तरह की इनका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नया घर परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई किसी तरह की कोई पूजा पाठ हो सकती है, या फिर आपके लव वंस में से किसी कोई घर की पूजा, घर नया घर लिया और नई घर की पूजा जैसे ऐसी वाली सेलिब्रेशन का एक पार्ट बन सकते हो आज के दिन आप। कुछ किसी व्यूवर्स के लिए अगर बिजनेस में या करियर में देख रहे हो तो यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, ठीक है। इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, या फिर आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, या फिर आप घर शिफ्ट हो सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह का व्हीकल भी परचेज कर सकते हो। कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। किसी तरह की अगर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी डील का वेट कर रहे हो, तो वो डील भी आपकी पूरी हो सकती है आज के दिन, ठीक है। आज के दिन अपने व्यूवर्स जो है वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आज के दिन कुछ भी व्यूवर्स ऐसे हैं जो जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो आज के दिन थोड़ा सा अपने जो भी सोच है, आपकी जो विश है उस पर फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हो और क्या मांग रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये आप अपने लिए भी बोलोगे तब भी सच हो सकता है और दूसरों के लिए बोलोगे तब भी सच हो सकता है। तो इसलिए कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में पछताना, इससे अच्छा पहले से ही अपने आप को अवेयर रखिए, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, किसी तरह की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन चेंज भी हो सकती है, और किसी तरह का मैंने कहा कि कोई अगर वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका कोई काम रुका है तो वहाँ पे कोई मूवमेंट हो सकती है, या फिर आपकी सिचुएशन किसी तरह की स्टक हो चुकी थी तो वहाँ पे भी मूवमेंट आ सकती है। किसी तरह का कह सकते हैं आज से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लक चेंज होने वाला है। लक
मतलब जो अगर काफ़ी टाइम से बैड सिचुएशन में थे, किसी तरह की बैड मेमोरीज में खोए हुए थे, या फिर किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन में थे, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा लो चले गए थे, तो यहाँ पे आज के दिन से उनका बेबी स्टेप स्टार्ट हो सकता है कि मतलब लाइफ में कुछ चेंज दिखाई देगा, और ये चेंज आपके लिए बेनिफिट ही लेके आएगा। और ये चेंज मतलब जिस सिचुएशन में हो वहां से आपको बाहर निकालने के लिए ये आज से स्टार्ट हो चुका है। मतलब भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। कुछ व्यूवर्स है जो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट फील करेंगे लोगों से, अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अपनी फैमिली में बैठ के भी जैसे भीड़ में बैठ के भी अकेला महसूस करेंगे, उन्हें मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, अकेले अकेले रहना, अपने बारे में सोचना, बस मेडिटेशन करना, मंत्रा करना, मतलब ऐसे में ही अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। और कुछ व्यूवर्स जो है शायद आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में किसी मेल पर्सन है जिन जो आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। मतलब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका बॉस आपका आज के दिन आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, और अगर आप घर पे अगर आपके फादर फिगर या ब्रदर है वो आपको किसी तरह से कह सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब थोड़ी सिचुएशंस जो है अपने हाथ में लेने वाले हैं। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई किया है एम्परेंस ने कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों के लिए ये एनर्जी है। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ में अगर कोई सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग किसी तरह की, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं तो यहाँ पे ये आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए बात करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ जैसे कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें वो सोच रहे कि कुछ ऐसा करूंगी जिससे बातचीत हो, क्योंकि अब अभी आपकी जो भी आपने टाइम दिया है इस रिश्ते में उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, नया क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, पर थोड़ा सा ईगो जो है वो थोड़ा सा उनका हावी हो जाता है कि पहले मैं क्यों स्टार्ट करूं, यहाँ से वहां से कॉल मैसेज आया, वहां से कुछ स्टार्ट हो, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ से अगर ईगो का ही क्रैशेस हो रहा है तो उस वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। जैसे आप चाहते हो कि वहां से एफर्ट लगाया जाए और आपके पार्टनर की तरफ से दिमाग में है कि आपकी तरफ से एफर्ट लगाया जाए, तो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि कहाँ से मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, बट यहाँ पे जो एनर्जी है ये वाली एनर्जी है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए मेन एनर्जी दिखाई दी। ठीक है, ओके, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया है, हैंगमैन ने, टेम्परेंस ने और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो देखिए जी, यहाँ पे 1 2 3 मेजर अरकाना आए है और चौथा तो पहले से था, तो एक डबल क्लैरिफिकेशन है कि आपके पार्टनर रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते से बाहर ही नहीं निकल पाए। अगर आप इनके बीच में कोई भी अभी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन आ चुका है, या फिर कह सकते हैं ब्रेकअप भी हो चुका है ना, तब भी ये अगर आप इस रिश्ते से नहीं निकले हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो और उन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले, वो भी इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रिटर्न की वाइब्रेशन है, अगर किसी तरह का इनबैलेंस थी सिचुएशन तो यहाँ पे बैलेंस करके अपनी लाइफ को स्टेबल करके आपके पास आएंगे। और ये 110% है, क्योंकि ये डबल क्लैरिफिकेशन आई है कि चैरियट रिटर्न की वाइब्रेशन है, आपके पास कोई सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आपको ही कमिटमेंट देना है, आपको एक लॉयल्टी के
तौर पे देखते हैं, एक लॉयल इंसान की तरह देखते हैं। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, ना आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो ना आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया कि जब मैं इस रिश्ते को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इस रिश्ते को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ तो डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने डिसीजन ले लिया है, और ये डिसीजन बताने के लिए, ये जो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो आपको बताने के लिए वो आपके पार्टनर आने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाले हैं। कुछ उन्होंने कुछ भी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये वाली एनर्जी किसी तरह की सक्सेसफुली वो इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की वाइब्रेशन में है, ठीक है। कमिटमेंट, शादी, जो भी आपने डिमांड की है या आपके मन में इच्छा है वो भी पूरी होगी। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनके द्वारा बिगाड़ी हुई जो सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट के लिए एक एफर्ट लगाना चाहते हैं। यहाँ पे उन्हें पता है कि मैंने ही इस रिश्ते में किसी तरह की जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है वो मेरी ही दी हुई है सिचुएशन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको सुबह से शाम तक आपको अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। तो उन्हें समझ आ भी रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, किसी किसी को समझ भी नहीं है कि मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर वो सुबह से शाम तक ट्रू इंटेंशन के साथ आपको याद कर रहे हैं। और यहाँ पे आपसे मिलने की, आपसे सॉरी फील करने के लिए या फिर फ्रेश स्टार्ट करने की यहाँ पे वाइब्रेशन है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू अपनी फीलिंग्स को इजहार कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी, इमोशंस को आपको इमोशंस अपने बताना है, अपने प्यार के इमोशंस को आपके सामने जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रेस्टेस। तो यहाँ पे 5 डबल 5, यहाँ पे किसी तरह की चेंज, आप लोगों की लाइफ में किसी तरह का चेंज आने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी तरह की सेपरेशन जो अभी आप फेस कर रहे हो वो थर्ड पार्टी की वजह से है। तो यहाँ पे शायद उनकी मदर है, मदर की वजह से कोई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो नहीं चाहते कि वो आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, इस तरह से ये एक एनर्जी भी आई है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, उसकी वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो आप दोनों ही पेन में है, दोनों ही सेपरेशन फेस को जो पेनफुली तरीके से अपनी लाइफ में लेके आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप भी पेनफुल सिचुएशन में, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड, अपने किए का पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए, जो उन्होंने पास्ट में शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, ज़्यादा ही आपके पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दिए, या किसी तरह का आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उस चीज़ का उनको पछतावा है। इस वजह से शायद आपके पार्टनर शायद आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके साथ वो उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे कि आप उसको फेस कर सके। यहाँ पे आपको खोने का भी डर है, उन्हें लगता है कि अब शायद आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे। ये वाली एनर्जी भी आ रही है उनके अंदर की। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में यहाँ पे अपने आप को हील करने की वाइब्रेशन में है, अपने आप को हील करना चाहते हैं, और इस रिश्ते के लिए एक नया फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। यहाँ पे अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं कि क्या चाहता है ये, इस रिश्ते में मेरे लिए क्या है, इस रिश्ते में मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, इस रिश्ते में मैं खुश रह सकता हूँ। तो अगर ये वाली एनर्जी अगर उनके अंदर आती है कि हाँ, अगर मैं इस रिश्ते में हील होता हूँ, इस रिश्ते से मैं खुश होता हूँ, इस रिश्ते को लेके मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो अपनी मन की सुनेंगे, वो फिर किसी की नहीं सुनेंगे। पर अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, यही सिचुएशन अभी आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को
बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की मेमोरीज में खोए, और ये जो बैड सिचुएशन हुई थी आप दोनों के इस रिश्ते में, किसी तरह की बहुत बुरी तरह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर जो है, अगर उनके मन में आप हो ना, तो वो आपको ही चूज़ करेंगे और आपके लिए ही वो एफर्ट लगाएंगे। ये वाली एनर्जी, उन्हें इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं वो, क्या, क्योंकि वो हर चीज़ एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल को फूल ने ही क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। तो 10-10 कोई पेनफुल सिचुएशन आप दोनों की लाइफ से खत्म होने वाली है, और नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ में होगा, और इसके लिए आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये पेनफुल सिचुएशन, ये दर्द वाली सिचुएशन, ये अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा, अपने द्वारा दिया हुआ जो दर्द है उस, और या कंफ्यूजन है, या अपनों के द्वारा दी हुई ये जो सिचुएशन है उस चीज का एंड करेंगे ये, क्योंकि एक एंड पूरा खत्म हो चुका है, तो एक नया सवेरा भी यहाँ पे होता है। कुछ खत्म होने के बाद नई शुरुआत भी होगी ना। ये जो कंफ्यूजन है, लोगों की बातों का भड़कावा जो बहुत ज्यादा होता था, लोग बहुत भड़काते थे, आपके पार्टनर शायद अपनी कम और दूसरों की बातें ज्यादा सुनते थे, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, या फिर आप दोनों का बहुत ज्यादा कह सकते हैं पेनफुल सिचुएशन में अभी आप दोनों, मतलब ये बहुत गंदे तरीके से आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है, ये वाली सिचुएशन भी है। पर यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, और यहाँ पे एक दूसरे की जो एनर्जी है, दर्द वाली एनर्जी, इसको महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप भी इतनी दर्द में हो और आपके पार्टनर भी उतने दर्द में। पर अब आपके पार्टनर जो है, दोनों दो सिचुएशन में से अगर दो सिचुएशन को लेके चल रहे थे, या डबल माइंड लेके चलते थे, या आपके लिए मतलब, या फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती थी, या फिर लोगों की बातें ज़्यादा इन्वॉल्व करते थे, इस वजह से आप दोनों का जो एंड हुआ है रिश्ते का, इस चीज़ का उन्हें पछतावा भी, और ये दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के लिए तैयार है। पहले शायद रिस्क नहीं ले रहे थे, पर अब उन्हें समझ आ चुका है कि दोनों में से एक चीज़ मुझे चूज़ करनी होगी, और जो चीज़ चूज़ करनी है उसे चूज करके वो आगे बढ़ने वाले हैं, और वो चूज करेंगे आपके साथ हैप्पीनेस, आपके साथ घर बसाना, आपके साथ लाइफ एंजॉय करना, ये वाली एनर्जी है। और ये 110% है कि आपको चूज करने वाले हो और आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ये इनमेच्योरिटी के साथ अभी डील करेंगे, पर उन्हें पता है कि अगर मैं मेच्योरिटी से करना शुरू करूंगा तो शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करना शुरू कर दूंगा, और शायद मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगेगी, कुछ चीज़ें मुझे बुरी भी लगेगी, तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में किसी तरह का कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो ये नहीं सोचना चाहते, अब ये वो करना चाहते जो उनका मन कर रहा है, वो बस उठेंगे और आपके लिए एक रिस्क लेने की एनर्जी में आ जाएंगे कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को आगे तक एक घर बसाना है, एक फैमिली बसानी है, वो वाली एनर्जी है। अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट आपको बनाना चाहते हैं कि आपके साथ बूढ़े होने चाहते हैं, आपके साथ बुढ़ापे तक जाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी। ये कंफ्यूजन और ये जिस लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये भी एक दर्द वाली जो सिचुएशन आप दोनों ने फेस की है, इससे आप दोनों को एक इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हुआ है, इस रिश्ते में क्या करना है और क्यों करना है इस चीज़ का एहसास है। क्योंकि जब आपको किसी रिश्ते में स्टैंप लगानी है, किसी रिश्ते में परमानेंट आपको सेट करना है ना डिवाइन ने, तो उससे पहले काफ़ी सारी आपकी परीक्षाएं होती है, उस परीक्षाओं से आपको निकलना जरूर होता है। तो इसमें दर्द भी होता है, कंफ्यूजन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो क्या, उसका क्या मज़ा, जिस चीज़ में बहुत मेहनत करनी हो, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़े, उसके बाद वो चीज़ मिलती है, तो उसका सुकून, उसकी जो मिलने की जो एक खुशी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। ठीक है,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे किसी चीज का जो बर्डन है, किसी तरह का स्ट्रेस है, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी बोझ के नीचे दबे हुए, या किसी तरह की आप कह सकते हैं फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे दब गए हो, किसी तरह का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर कह सकते हैं इस वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दबे हुए, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे, आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे, सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने दब चुके हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे वो चीज़ें अब आपके पार्टनर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह के उनके जो फाइनेंशियली इशू है वो भी ठीक होने होंगे, और यहाँ पे किसी तरह की उनकी ग्रोथ भी होगी, जहाँ जिसकी वजह से उनकी जो सिचुएशन है इम्प्रूव भी होगी, और वो अपने फैमिली के साथ साथ आपकी सिचुएशन, आपके इस रिश्ते के बारे में भी प्रॉपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे किसी तरह के बर्डन से खत्म होने वाले, उनकी जो सिचुएशन अभी जो बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बोझ के नीचे दबी हुई सिचुएशन है, वो रिलीफ मिलेगा वहाँ से। मतलब यहाँ पे किसी तरह का उनका जो नया स्टार्ट भाग्य शुरू होने वाला, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली, यहाँ पे यहाँ पे किसी तरह के डिवाइन की तरफ से उनको ब्लेसिंग दी जा रही है, यहाँ पे किसी तरह का चेंज दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ से। और यहाँ पे अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर फैमिली इश्यूज है, फैमिली की वजह से अगर आपके पार्टनर इस प्यार के लिए आगे स्टेप नहीं उठा पा रहे, या फिर कह सकते हैं इस रिश्ते के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे, तो यहाँ पे अब वो आपके बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब लाइफ में चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से बखूबी निभाने के लिए तैयार है। यहाँ पे किसी तरह का डेस्टिनी में उनके आज आज से आपके मिलने का एक टाइम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और ये बेबी स्टेप आपसे शुरू हो जाएगा। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब से आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का चेंज आना शुरू हो जाएगा। जिस सिचुएशन में भी हो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के थोड़ा सा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स और डेस्टिनी में आपकी लाइफ में क्या लिखा है, डेस्टिनी में आपकी क्या लिखा है, और यूनिवर्स ने आपको क्या देना है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। चलिए जी, हो गए काफी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस, ये अगर अभी आप इनबैलेंस हो, सिचुएशन इस टाइम पे अगर इनबैलेंस है आपकी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी शैडो वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में समझोगे नहीं, अपनी गलतियों के बारे में, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी गलतियाँ, अपनी हर खूबियाँ और जो नेगेटिविटी है उसके बारे में आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता यहाँ पे। तो अपनी शैडो वर्क पे ध्यान दीजिए, जो आपके अंदर खूबियां हैं उसको उभार के बाहर लेके आइए, अगर आपके अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें इम्प्रूव कीजिए, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और यहाँ पे किसी तरह का आपका अगर किसी तरह का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी तरह से आपकी फैमिली द्वारा या आपके लव पार्टनर द्वारा, या फिर आपका इमोशनली किसी तरह से आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र हील होना शुरू हो जाएगा ना, आपका हील जैसे ही हील होगा वैसे ही शायद आप इमोशंस को बैलेंस करना शुरू कर दोगे, सिचुएशन आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में ये कहा जा रहा है कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दो। जिस दिन ध्यान देना शुरू कर दोगे, अपनी शैडो वर्क पे ध्यान देना शुरू कर, अपनी शैडो वर्क पे काम करना शुरू कर दोगे, उस टाइम पे आपकी लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, और जितने भी लॉस हो रहे हैं ना, इमोशनली लॉस हुए ना आपकी लाइफ में, वो हील हो जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में एक अच्छी फाउंडेशन, अच्छा घर बसाना, एक फैमिली बसाना, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ घर बसाने की जो अगर आपकी जो चाह है वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की विक्ट्री है, सक्सेस है, ये आप किसी तरह का एक बिजनेस
खड़ा करना चाहते हैं, एक कह सकते हैं एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं करियर में, फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, या लाइफ के किसी भी एरिया में आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरह का नेम फेम चाहते हो, तो वो आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा। क्योंकि इसमें आपके लिए आपको कहा जा रहा है आपको आगे बढ़ना होगा, आपको यहाँ ये जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो ना, इससे आपको बाहर निकलना होगा। यहाँ से बाहर जैसे ही निकलोगे आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए जो भी आप फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मिलनी है। और ये लाइफ का एक सच है, कह सकते हैं 100% ये वाला सत्य जो है आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि मेरे लिए मैं बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करती हूँ। मैं एक सक्सेसफुल, जैसे मैं सक्सेस को अचीव करना मेरा मैं डिजर्व करती हूँ। मैं एक खुशियाँ मैं डिजर्व करती हूँ, हैप्पीनेस मैं डिजर्व करती हूँ, मैं ग्रोथ को, सक्सेस को, मैं नेम फेम को डिजर्व करती हूँ, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती हूँ। इमोशंस में अपने आप को इतना मत गिरा दो कि आप अपनी लाइफ के बारे में जो अच्छा बेस्ट मोमेंट है उसे जीना बंद कर दो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बैलेंस कीजिए अपनी सिचुएशन को, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने शेडो वर्क पे, अपनी वर्थ को पहचानो, फिर आपकी लाइफ में वो चीजें सब कुछ मिलेगी जो आप चाहते हो। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, पर आपको अपने आप पे काम करना होगा और जिस सिचुएशन में अभी आप हो वहां से आपको निकलना होगा, तभी यहाँ पे ये चीजें आपके लिए तैयार बैठी है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग, स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए। और कोई स्पेशल टाइम देना है हमारे व्यूवर्स को। चलिए जी, यहाँ पे नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, ऑटम सीजन, कमिंग थर्सडे, जुलाई, उसके बाद दी वर्ड। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी अगर काफी लंबे टाइम से कोई सिचुएशन में आप फेस कर रहे हो, वहां से आपकी लाइफ में सक्सेसफुली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। अगर पेनफुल सिचुएशन में काफी टाइम से हो और आपको लगता है मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ से बहुत इजीली निकल जाओगे आप लोग। और यहाँ पे रेनी सीजन का एक इंडिकेशन दी है, रेनी सीजन पे आप प्रॉपर तरीके से उस सिचुएशन से 110% निकलने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पे है जस्टिस। तो आपकी लाइफ में अगर आपके कोर्ट केस से रिलेटेड अगर कोई इश्यू चल रहा है, या फिर डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह की इनजस्टिस हुई है, तो यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। और ये जस्टिस आपको 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में मिलने वाला है। ये वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। आई मिस यू, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे बताऊं, आपसे इश्क हुआ। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। उसके बाद है आई नीड यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ, तुम जान हो मेरी। चलिए अब गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस। कोई गाइडेंस देना है या कोई ब्लेसिंग देनी है। यस, ओके, तो आपको कहा जा रहा है आप यही मैसेज पहले आया था और यही मैसेज अभी फिर से है कि आप जिस भी सिचुएशन हो, जिस भी सिचुएशन में अभी
जो भी सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, वो बोल्ड डिसीजन लेने का एक एनर्जी है जिसमें आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ, पर आप देख नहीं रहे हो। अपनी सेल्फ वर्थ पे आओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान दो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी शैडो वर्क पे ध्यान दो, अपनी अंदर की जो बोल्ड जो एक एनर्जी है ना, जिसमें पावर है, जिसमें डर नहीं है, कॉन्फिडेंट फील करता है जो इंसान, वो इस स्टेप को रखता है। तो ये स्टेप आप भी रख सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान में एक खूबी होती है, पर उस खूबी को पहचानना आपको खुद के हाथ में। लोग आपकी खूबियों को बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी खूबियों को दबाने के लिए बैठे हैं, पर आपकी खूबी आपको पहचाननी होगी और उस खूबी को पहचान के आगे निकलिए, क्योंकि आप में वो बहुत बड़ी एनर्जी है जो डिवाइन ने दी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। आप जिस भी सिचुएशन में हो बहुत इजीली निकल जाओगे। ये सारी सिचुएशंस आपको सिखाने के लिए आई है और इस सिचुएशन में आप परमानेंट नहीं रहने वाले हो। आप सीखोगे, जैसी सिचुएशन में से जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो सीख लोगे ना, फिर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। और ये आपकी लाइफ के लिए एक अचीवमेंट जो आने वाली है ना, वो आपकी खुद की अचीवमेंट होगी, आपके खुद के डिसीजन होंगे। आप फिर दूसरों पे ब्लेम नहीं करोगे कि यार उसकी वजह से मेरी सिचुएशन ऐसे खराब हुई, उसकी वजह से ऐसी हुई। नहीं, किसी की वजह से हमारी लाइफ ना खराब होती है, ना किसी की वजह से हमारी जो लाइफ सुधरती है। तो हमारी किस्मत में जो जैसे लिखी है वैसे मिलेगी। तो आपकी किस्मत का ताले की चाबी आपके हाथ में, ठीक है, किसी के हाथ में नहीं है। आप देखो कि इस ताले को कैसे खोलना है और कब खोलना है। अपने लिए थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना शुरू करो। ये वाली एनर्जी आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंज आने वाले हैं, तो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लिए। यस, ये सारी चीजें आपके लिए कुछ ही महीनों की बात है। आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। जैसी चाहते हो ना आप अपनी लाइफ, वैसी चेंज होगी। और यहाँ पे 110% स्टैंप लग गई और ये पूरी तरह से एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग क्या है। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए ब्लेसिंग की तौर पे काम करेगी। आपकी जो क्रिएटिविटी आपको दी गई है ना, उसको अगर आप यूज नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ और डिवाइन के साथ धोखा कर रहे हो। उस डिवाइन ने आपको ये जो क्रिएटिविटी दी है ना, ये ब्लेसिंग दी है, आप इग्नोर मत करो। अपनी उस क्रिएटिविटी को अगर यूज नहीं करोगे तो वेस्ट कर रहे हो उस चीज को। और भगवान का एक क्या कह सकते हैं, सम्मान नहीं मिल रहा है। मतलब डिवाइन को आप धुतकार रहे हो, एक तरह से कह सकते हो कि उनको नजरअंदाज कर रहे हो। धुतकारना नहीं, सॉरी, नजरअंदाज कर रहे हो कि डिवाइन की दी हुई ब्लेसिंग को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो ये डिवाइन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और डिवाइन ने इतने प्यार से आपको एक क्रिएटिविटी और एक ब्लेसिंग दी है, उसको आप यूज नहीं करोगे तो फिर सोचो ना, डिवाइन को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को, अपने माँ बाप जैसे हम बच्चों को कुछ देते हैं और अगर हम उसको यूज ना करें, उसको एप्रिसिएशन ना दे, या फिर उसके लिए हम उस चीज का अच्छी जगह इस्तेमाल ना करें, तो हमारे माँ बाप भी कितना अंदर से फील करते हैं कि यार मैंने इतने खुश होके इस चीज को अपने बच्चे को दिया था और वो इसकी बेकदरी कर रहा है। तो यही चीज आपके पार्टनर में, आपकी लाइफ में यही चीज है कि पार्टनर की बात, यही चीज है कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर उसको आप नजरअंदाज मत करो। ये क्रिएटिविटी आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी लाइफ की, ठीक है, कोई भी क्रिएटिविटी है उसे यूज कीजिए। पीस आपकी लाइफ में आने वाला है और उसके बाद है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेस
कि अगर आपने कामना की है तो उसके लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।